उसकी माँ ने उसको कुछ नहीं सिखाया, एक नंबर की बेवकूफ। मैं आज फिर से कहूंगी, आपकी माँ ने आपको नहीं सिखाया। मैं बोलती हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश ठीक नहीं की है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? Hey guys, welcome to my new video. जिसको भी लगता है कि तानिया मित्तल is evil or vamp, you need to see other female contestants of Big Boss 19, especially कोनिका जी। क्या लेडी है ये, फुल विलन कैरेक्टर। ये क्लेम्स के अकॉर्डिंग ये एडवोकेट, सोशल एक्टिविस्ट एंड फेमिनिस्ट है। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन फर्स्ट, इक्वालिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, फेमिनिस्ट। और ये इनका आइडिया ऑफ फेमिनिज्म ही बहुत ही ट्विस्टेड और गलत है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग अगर एक लड़की को खाना बनाना नहीं आता, जी हुजूरी करना नहीं आता, बड़े बूढ़े चाहे वो जितने भी टॉक्सिक हो, ऑब्नॉक्शियस हो, इविल हो, उनकी रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, अगर एक लड़की अपना स्टैंड ले ले, फाइट बैक करे, तो उसके अंदर संस्कार नाम का चीज है ही नहीं। तुरंत माँ बाप, परिवार, बैकग्राउंड, क्लास, खानदान सब पे चली जाती हैं। ये सिखाया तुम्हारी माँ ने, ये सिखाया, आई वांट टू सी योर मॉम, आई वांट टू मीट हर, आई एम ऑलवेज राइट, क्योंकि मैं बूढ़ी हूँ, बड़ी हूँ, सिंगल मदर हूँ, मैं 61 साल की हूँ, दादी अम्मा हूँ, मेरी ही बात मानो और मेरी ही बात सुनो। ये डिब्बा वहां ही रखो गौरव, ये काम ऐसा ही होना चाहिए। पूरी 4 क्यों ली है, 2 लो, तुम अपना खाना दिखाओ। अभी नहीं खा सकते, इतना नहीं खा सकते, प्लेट वापस दो, अपना खाना वापस रखो। अबे तू कौन है, बिग बॉस है, सलमान खान हो, तुम भर रही हो राशन, खाना छीन लेती है यार सबका, शेमलेस लेडी। ये ही संस्कार मिला है क्या तुम्हारे घर में कोनिका जी? ऐसे नाम से कांडी, पॉटी माउथ कांडी आप है, फ्लॉप कांडी। इतनी बात विजडम, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, अपब्रिंगिंग की हो ही रही है, तो जरा कोनिका जी के बैकग्राउंड को भी एक बार देख ही लेते हैं। 17 साल की थी ये जब इनको अपने से दुगने एज के बंदे से लव हो गया था। जैसे 18 की हुई तुरंत इन्होंने शादी कर ली और उसके आसपास इनको बच्चा भी हो गया। कई लोग तो कहते हैं ये प्रेग्नेंट पहले से थी। क्यों कोनिका जी, तुम्हारे घर में पढ़ाई लिखाई का कॉन्सेप्ट नहीं था क्या? 17 की एज में लड़कियां रोटी बनाना सीखती हैं। आपके अकॉर्डिंग फ्यूचर हस्बैंड कैसे डिसाइड कर लिया आपने? कैसा गुलू गुलू किया रे? तुम्हारे घर में ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तुम्हारे पेरेंट्स को? कैसी अपब्रिंगिंग है ये, कैसी संस्कार हैं कोनिका जी? इसके बाद इनकी शादी में प्रॉब्लम्स होने लगी तो शी टुक डिवोर्स। अरे बाबा, संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? फिर मैडम आती है कुमार सानू के साथ रिलेशनशिप में, जो कि मैरिड थे और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तभी कोनिका थॉट कि अभी ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी है, कुमार सानू की वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो कॉपरेट नहीं कर सकती, इट्स ओके, मैं कर देती हूँ। शी इज गर्ल्स गर्ल यार, यू नो, फेमिनिस्ट। कम ऑन कोनिका जी। कुमार सानू की वाइफ को ये सब पता चला तो शी डिवोर्स्ड हिम बहुत, और इसके बाद कुमार सानू एंड कोनिका गॉट मैरिड, है ना जी। कद्दू ही डम्प्ड हर। अच्छा कोनिका जी, किसी बच्चे से उसका बाप छीन लेना और एक लेडी से उसका पति छीन लेना, यही कैसे संस्कार सिखाए गए हैं आपको? टेल अस यू शेमलेस कैरन। डेटिंग कुमार सानू जी, यस वर यू डेटिंग हिम जब वो ऑलरेडी मैरिड थे? यस। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अच्छा, कोनिका जी ने सालों साल तक वेट किया कि कुमार सानू उनसे शादी करेंगे, लेकिन ही डिडंट। अरे वो आदमी जो अपने प्रेग्नेंट वाइफ के साथ, अपने अनबॉर्न बेबी के साथ लॉयल नहीं था, वो आपके साथ कैसे लॉयल होगा? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट? उसके संस्कार तो आपसे भी ज्यादा गिरे हैं कोनिका जी। अच्छा, फिर कोनिका ऑल्सो गेव अप और उसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन एक दिन कुमार सानू का कॉल आता है कि बेबे आओ मिलो कभी हमें हवेली। इसके बाद कोनिका जी टोल्ड हर हबी कि सानू जी इज आस्किंग मी टू मीट वंस। ही सेड ओके, लास्ट टाइम जाके मिल लो। फिर क्या वही बात हुई होगी उन दोनों के बीच में कि बेबी मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेबी आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तभी सिचुएशन ना बहुत ही डिफिकल्ट एंड टफ थी, लेकिन यू लेफ्ट मी बेबी, यू आर सो सेल्फिश, प्लीज कम बैक ना, आई लव यू, ट्रस्ट मी, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। यही टाइप की बातें कोनिका जी अपने संस्कारों पर आ जाती, भावनाओं में बहती। इससे पहले से नोटिस्ड कि कोई ना उसको बार बार कॉल कर रहा है कुमार सानू को, एंड इट्स अ गर्ल। फिर क्या, कोनिका जी ग्रैब्ड हर एंड लेफ्ट दैट प्ले। कोनिका को छोड़ो यार, थोड़ा कुमार सानू पर आते हैं। दादा जी प्रॉपर बॉय थे आप। 90s के सिंगर्स की आवाज एंड टैलेंट पे ना कोई भी शक नहीं कर सकता, दे आर रियल जेम्स। लेकिन इनका कैरेक्टर इन नाड़ा ना एकदम ढीला था। फिर चाहे वो अन्नू मलिक हो, उदित नारायण या फिर कुमार सानू, अब सब शान या फिर सोनू निगम जैसे तो नहीं हो सकते ना। वेलकमिंग बैक टू संस्कार की द हेल टोल्ड यू कोनिका कि तुम फेमिनिस्ट हो, वुमेन राइट या स्पेशल जेंडर एक्टिविस्ट हो, तुम कोर पैट्रियार्कियल हो कोनिका।
का? औरत हो, खाना बनाओ, कपड़े धो, आवाज नीची रखो, बच्चे संभालो, अननेसेसरी रिस्पेक्ट करो ओल्डर पर्सन की, घर संभालो। ये है आपका एम्पावरमेंट का आइडिया? मर्द है, 4 बेल्ट ही तुम्हारा है, चीट ही तो किया है, इतना क्या हो गया यार? अच्छा तब चीट किया जब वो तुम प्रेग्नेंट थी, अरे तो क्या हो गया यार? थोड़ा पॉजिटिव है, टॉक्सिक है, से हेलो, इतने संस्कार तो मिले ही होंगे तुमको। लेकिन मैम वो आपकी जीवन गाथा तो कुछ और ही बातें बना रही हैं। तुम मेरे पर मत जाओ, मेरे को कुछ मत बोलना। अभी निकालो अपना सिंगल मदर कार्ड, निकालो ना घड़ियाली आंसू, विक्टिम कार्ड याद दिलाऊं सलमान को हमारा स्लीजी स्टेज परफॉर्मेंस। बोलो आऊं मैं अपनी पे? इतनी टॉक्सिक है ये, क्योंकि इनके हिसाब से बॉलीवुड में ग्रेप्स जैसा कुछ होता ही नहीं है। इट्स ऑलवेज बोथ साइडेड, लड़कियां ही हिंट्स देती हैं। वाह कोनिका जी वाह, कम ऑन गाइस लिसन टू मी। बॉलीवुड में फेवर्स एक्सचेंज होते हैं, यू गिव मी अपॉर्चुनिटी एंड आई विल गिव यू प्लेजर। आजकल तो जेंडर न्यूट्रल हो गई ये सारी चीजें भी वहां पे। जस्ट बिकॉज एक लड़की ने हंस के बात कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम टूट पड़ो उस पे। कैसा माइंडसेट है यार? कॉर्डियल या फिर जॉली हो, आप थोड़े से हंस बोल लिए तो यस यू आर इनवाइटिंग अ क्रिमिनल। वाओ कोनिका जी वाओ। एक बात तो पक्की है, हम उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि वो अच्छी औरत थी या खराब औरत थी, हम नहीं कह सकते, लेकिन उसमें संस्कार नाम का चीज नहीं था। ये फेमिनिस्ट एंड एक्टिविस्ट बोलती हैं खुद को, बट कोनिका जी योर एक्शंस आर लाउडर देन योर वर्ड्स। टॉक्सिक एंड इविल हैं आप, वुमेन हेट यू। हाँ सीधा खानदान पे, माँ बाप पे, पास पे चले जाती हैं आप। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो डियर गर्ल्स, जिनको भी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इनके बेटे पे, उनके लुक्स वगैरह को देख के, तो बीवेयर। खाना बनाना या फिर ना बनाना, सफाई करना या ना करना, स्पिरिचुअल होना या ना होना, हाउस मैनेज करना, पैसे कमाना, एम्बिशियस होना, पैशनेट होना, टॉक्सिक एंड इविल होना, कुछ आना या फिर ना आना, स्किल्स डेवलप करना या ना करना, कोई होम मेकर है, पेरेंट है, ये सब होना ना जेंडर न्यूट्रल चीजें हैं। एक बेटी के संस्कार के लिए हमेशा माँ को ही क्यों ड्रैग करना? क्या पता उसकी मॉम वर्किंग हो, उसके पापा ही हाउस हस्बैंड हो, क्या पता उसके पापा ने उसको प्रिंसेस की तरह पाला हो, अपने बच्चे को बोला हो कि बेटी तुमको 18 साल की उम्र में शादी और बच्चा करने की जरूरत नहीं है, ये लो बुक्स और अचीव करो कुछ लाइफ में, तुम्हारा जो दिल करे वो बनो, साइंटिस्ट, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, सिंगर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी। मत बनाओ खाना अगर तुमको नहीं पसंद तो। I can cook for you, we can cook for you, we can hire someone to cook. पूरा लगना उसको जायज है। मोनिका जी यस बोलिए। रिमेम्बर वो जो आपने रोल्स किए हैं फिल्मों में, हम साथ साथ हैं, ऑल दोस वर स्क्रिप्टेड। Because when you will be independent ना, तो तुमको कोनिका जैसों को एज मदर इन लॉ नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनका आइडिया ऑफ संस्कार काफी शैलो एंड स्टूपिड है। भाई और बहनों, अपने पार्टनर के माँ बाप से भी ना थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर लो बिफोर योर डी डे, क्योंकि देख लो भाई आप उनके साथ भी कंपैटिबल हो कि नहीं, तुम्हारा खुद का पार्टनर कैसा है इन अ लॉन्ग रन। प्लीज वॉच इट, क्योंकि दुनिया कोनिका एंड कुमार शानू जैसे लोगों से भरी पड़ी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा तानिया जी ना बाहर बहुत ही ज्यादा एक्सपोज एंड ट्रोल हो रही, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है उनके एक्सपोज को लेकर, उनका घर, उनके वर्कर्स, उनके जो भी फैक्ट्री है, उनके जितने भी कोलैबोरेशन हुए, क्या क्या उन्होंने किया है, सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। लेकिन उनकी स्ट्रगल एंड अमीरी की ढोलक बजे ही जा रही है बिग बॉस के घर में। मर्सिडीज ड्राइवर होते हुए भी ऑटो से ट्रेवल करना पड़े तो सोचो कैसा लगता है। ये है मेरी स्ट्रगल। हाँ मैं अमीर हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, बेचारी हूँ, रियल एंड क्यूट हूँ, मुझे बहुत ज्यादा सिंपैथी दो गाइस, मुझसे प्यार करो। अमाल लुक एट मी। सिल्वर प्लेट्स पे खाना वगैरह खाना यार तुम लोगों के लिए बड़ी बात होगी, मेरे लिए तो बहुत नॉर्मल चीज है यार। अनुभव के यहाँ तो ये बेसिक चीजें हैं। मेरे पास तो गोल्ड की बॉटल वगैरह भी है। शहबाज इसकी अच्छे से ट्रोलिंग करता है, वो ना बेस्ट पर्सन है इन दिस हाउस राइट नाउ, क्योंकि उसके जो भी जोक्स वगैरह होते हैं काफी हार्मलेस होते हैं। ही इज रियली एंटरटेनिंग एंड फनी, बहुत ही क्यूट है, मुझे तो वो बहुत फनी आते हैं। मृदुल फरहाना का दोनों का कट चुका है गाइस, कॉज बसीर एंड नटालिया मृदुल भाई हर्ट हो गए। अरे मृदुल, इतने गाने बने हैं बॉलीवुड में कि परदेसियों से ना अखियां मिलाना, लेकिन नहीं बाबू शोना भुगतो। फरहाना यू डिजर्व बेटर बेब। अब अमाल के ऊपर चढ़ के बैठ गई नेहल ड्यूरिंग टास्क। अमाल ने थोड़ा बहुत अपना गेम खेल लिया, उसका कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं था, तो बैट टच हो गया, बैट टच हो गया। वाह अच्छा। कुनिका जी के हिसाब से गौरव कॉर्पोरेट एक्ट्स वगैरह तो करते हैं, वो रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो कॉर्पोरेट बिल्कुल भी नहीं है इन रियल लाइफ। कुनिका जी रोक लो खुद को। पर्सनल पर्सनल हर चीज पे नेगेटिव कमेंट्स पास करती हैं कुनिका। कोई बाथरूम जा रहा है तो बाहर निकलो, हाँ बाहर आओ, मेरे साफ करने
करने का टाइम हो गया, मैं तो कहती हूँ खींच लो इनको भी अंदर ही। और गलत भी नहीं होगा क्योंकि इन्होंने इनिशिएट किया है तो यही इंटरेस्टेड हैं। और कुनिका के हाथ में ना दे दो वाइपर और बोलो अब करो सफाई, और ये जितना साफ करती रहे ना उतना बॉडी वॉश और शैम्पू गिराते रहो, करा दो इनका धूम ताना ना 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 ना। ये 10% भी नहीं है पूजा भट्ट का, एटलीस्ट वो इतने घटिया आइडियाज नहीं रखती थी फेमिनिज्म एंड एम्पावरमेंट पे। कोनिका जी इज रियल लाइफ वैम्प, अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग, इविल, टॉक्सिक, फेक्ड एंड ड्रामेटिक हिपोक्रेट लेडी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेल मी व्हाट आई मिस्ड टू मेंशन। आपने देखा कि कुनिका को बिग बॉस में कैसी लगती है, वो आपको डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। और हाँ, नेगेटिव कमेंट्स वगैरह मत करना क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही उनको बोल दिया। हु इज योर फेवरेट इन बिग बॉस, ये भी आप लोग मुझे जरूर बताना। हु इज गोना विन दिस शो, और आपको क्या लगता है कि सल्लू सच में बायस है कुनिका की तरफ? मुझे तो लगता है हाँ है। और अगर आपको भी लगता है तो डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। टिल देन बाय।